बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खरल और हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का एक लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। तो स्टूडेंट्स की डिमांड पे हमने इससे पहले एक वीडियो तैयार की जिसमें हमने कोल्ड वार की बात की। कोल्ड वार क्या है, कोल्ड वार का इरा कहां से कहां तक जाता है, फर्स्ट कोल्ड वार की हम अगर बात करें तो आज का हमारा लेक्चर ये है कि सेकेंड साइलेंट कोल्ड वार दुनिया में शुरू हो चुकी है। ये क्या है, इसकी हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही इल्तमास कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप रिटर्न में कोई मटेरियल चाहते हैं तो mushtaqkhalal.com पे भी आप जा सकते हैं और वहाँ से आप ये मटेरियल हासिल कर सकते हैं। सेकंड साइलेंट कोल्ड वार से पहले आप कोल्ड वार का कंसेप्ट देखें। कोल्ड वार क्या है? कोल्ड वार बुनियादी तौर पर वो जंग होती है जिसमें जो एनिमीज़ होते हैं या मुखालिफ होते हैं वो फिज़िकली आपस में नहीं लड़ते, बल्कि मुख्तलिफ महाज पर मुख्तलिफ क़ुव्वतों की सपोर्ट करके अपनी दुश्मनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोल्ड वार का जो फर्स्ट इरा है वो हमारा 1945 से लेकर 1991 तक जाता है, जिसमें दो फोर्सेस थी, यूएसएसआर और यूएसए। और वो जो वार थी वो दो आइडियोलॉजीज़ के दरमियान थी, एक कम्युनिज़म और दूसरी तरफ कैपिटलिज़म। और जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो ये ईस्टर्न फोर्सेस और वेस्टर्न फोर्सेस के दरमियान थी। दुनिया दो हिस्सों में तकसीम थी। 1991 से लेकर 2001 तक दुनिया मोनोपोलैरिटी की तरफ चली गई। इससे पहले डाइपोलैरिटी, दो कुव्वतें, लेकिन उसके बाद अमेरिका, यूएसए दुनिया के अंदर वाहिद ताकत के तौर पर मौजूद था। लेकिन 9/11 के इंसिडेंट के बाद दुनिया को ये लगना शुरू हो गया कि अमेरिका का साथ देने का मतलब हमेशा की जंग है, हमेशा जंग में रहना है। इसी दौरान दुनिया में एक और कुव्वत हमारे सामने आती है और वो है चाइना। चाइना ने जंग कर अंदाज नहीं अपनाया। चाइना ने एक अल्टरनेटिव मॉडल पेश किया। चाइना ने जहाँ पर अमेरिका कर्ज देता था, चाइना ने वहाँ कोऑपरेशन की बात की, वहाँ पे कोऑपरेट किया, वहाँ पे ममालिक की हेल्प की। और जहाँ पे अमेरिका ने मशीन पे स्ट्रेस दिया, वहाँ पर चाइना का स्ट्रेस मैन पे था। इंसानी जो कुव्वत है, जो इंसानी रिसोर्सेज है, उनका बेनिफिट उठाया चाइना ने। चाइना इकोनॉमी के मैदान में आगे बढ़ता गया और पिछले 15-20 साल के दौरान हमने देखा कि दुनिया की आधी से ज़्यादा इकोनॉमी पर चाइना का कब्जा हो चुका है। और यही ख्याल किया जा रहा है कि 1925 तक दुनिया की ताकतवर तरीन जो मुल्क है वो चाइना होगा। दूसरी तरफ अमेरिका कोशिश कर रहा है कि अपने हथियार बेचकर अपनी इकोनॉमी को मुस्तहकम कर सके। लेकिन चाइना का दूसरी तरफ फार्मूला पीस एंड लिव विद पीस, अमन से जियो और अमन से जीने दो। ये दुनिया को बहुत पसंद आया। दुनिया के बहुत से ममालिक अमेरिका से हटकर चाइना के ब्लॉक में चले गए। साइलेंटली अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि पूरी दुनिया पे प्रो चाइना कंट्रीज़ में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। और चाइना भी कोशिश कर रहा है कि ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि मिलिट्री के लिहाज से भी वो किसी से पीछे ना रहे। साइबर मिलिट्री फोर्सेस के हवाले से अमेरिका तो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि चाइना ने अमेरिका का पूरा जो डिजिटल सिस्टम है उसको हैक किया। बहरी निज़ाम उसका एक लम्हे के लिए उन्होंने अपने कंट्रोल में लेके साबित कर दिया कि अमेरिका को कहा कि कभी गलती ना करना चाइना पे या चाइना के इत्तेहादियों पे हमला करने की। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जहाँ पे चाइना के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मसलन पाकिस्तान के अंदर CPEC शुरू हुआ तो अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ हो गया। उसकी कोशिश है कि इसको किसी तरह नाकाम किया जाए। चाइना ने वन बेल्ट वन रोड के ज़रिए आधी दुनिया में अपनी मंडियों तक रसाई हासिल कर ली। वन बेल्ट वन रोड के तहत 6 कॉरिडोर्स उन्होंने मुतारिफ कराए, जिसमें आधे से ज़्यादा यूरोप शामिल हो जाता है। ये अमेरिका के लिए तशवीश की बात। लेकिन इस दौरान अमेरिका कुछ भी नहीं कर पा रहा और चाइना आहिस्ता आहिस्ता
सराहत करता जा रहा है। यहाँ ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि पहली दफ़ा जो वर्ल्ड की एक कुव्वत है जिसको हम सुपर पावर कहते हैं, वो अटलांटिक से पैसिफिक की तरफ जा रही है। दुनिया अब मोनोपोलैरिटी की बजाय डाईपोलैरिटी की तरफ, डाईपोलैरिटी से फिर अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इत्तेहाद बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोर्सेस सामने आ रही हैं। अब यूएसए के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने आप को अकेला सुपर पावर के तौर पर दिखा सके। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, हम उसमें देख रहे हैं कि चाइना इकोनॉमिकली भी, मिलिट्री लिहाज से भी और सोशली भी, पॉलिटिकली भी हर लिहाज से डोमिनेंट है, और बहुत सी कंट्रीज़ का झुकाव अब उस तरफ है। और ये कोल्ड वार जो है, इसका नतीजा यकीनन चाइना की सुपीरियरिटी और यूएसए की यहाँ पर ज़िल्लत और रुसवाई की सूरत में निकलेगा, क्योंकि बहुत सी फोर्सेस ऐसी हैं जो अमेरिका के ख़िलाफ़ है। अगर कोई ऐसी हालत या सूरत हाल बनती है तो अमेरिका को तन्हा अब लड़ना पड़ेगा, जो उसके लिए मुमकिन ही नहीं होगा। यहाँ पर हैरान कौन बात आपको बताता चलूँ कि इक़्तिसादी लिहाज से आज भी अमेरिका ने चाइना के पैसे देने हैं, चाइना का मकरूज़ है अमेरिका। इस हद तक इकोनॉमिकली चाइना स्ट्रांग हो चुका है। तो ये कोल्ड वार एक और कोल्ड वार है जिसको हम लोग इकोनॉमिक कोल्ड वार कह सकते हैं, जिसको हम मिलिट्री कोल्ड वार की बजाय इकोनॉमिक कोल्ड वार कह सकते हैं। और इस कोल्ड वार का इंशाअल्लाह ताला जो नतीजा है वो अमेरिका की ज़िल्लत और रुसवाई है। चाइना कदरे बेहतर है, कम अज़ कम हम ये तो फ़ख्र कर सकते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, हमारा देरीना उनके साथ ताल्लुकात हैं। चाइना की मजबूती या चाइना की डोमिनेशन पाकिस्तान के लिए कोई ख़तरा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए इस्तेहकाम की ज़मानत हो सकती है। लेकिन अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के लिए थ्रेट रहा। जहाँ पर भी अमेरिका को अपने मफादात नज़र आए, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, और जहाँ कहीं देखा कि उसका मतलब निकल गया है तो उसने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया या मुंह मोड़ लिया। ये अब दुनिया को भी समझ आना शुरू हो गई है कि आने वाले दौर में अमन की बात होगी, अमन की आशा होगी, ये जंग के साए ख़त्म होंगे, क्योंकि दुनिया अब तीसरी जंग अज़ीम की तरफ नहीं जाना चाहती। तीसरी जंग अज़ीम दुनिया के ख़ात्मे की जंग होगी। ये आम जंग नहीं होगी, ये कोई लोकल जंग नहीं होगी, रीजनल जंग नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया को ये ख़त्म करके, क्योंकि दुनिया में इतने हाइड्रोजन बम, इतने एटम बम बन चुके हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अगर ये जंग छिड़ी तो कोई एक मुल्क भी नहीं बचेगा। कोई एक मुल्क भी, असर की बात हम नहीं कर रहे कि मुतासर होगा, बल्कि कोई मुल्क नहीं बचेगा। ये मजमूई तौर पर पूरी दुनिया की तबाही होगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर, सेकंड साइलेंट कोल्ड वार। इसको साइलेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर फोर्सेस बिल्कुल खामोशी के साथ, चाइना बिल्कुल खामोशी के साथ अपनी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाते हुए कोशिश कर रहा है कि ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ तमाम एरियाज़ पर अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ले जा सके और दुनिया की मंडियों तक अपनी रसाई हासिल कर सके। और इसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी है, और आने वाले दौर में चाइना एक बहुत बड़ी कुव्वत बन के सामने आ रहा है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस तरह की वीडियो के लिए आप डिमांड भी कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, इंटरनेशनल रिलेशंस